बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड साजी का दिन था। आज पाकिस्तान में पहली बार बिजली की पैदावार 17,720 मेगावाट तक पहुंची और यह एक रिकॉर्ड है। आज ही के दिन पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA आयशा गुलेली ने 3 MPs, पेशावर के नाज़िम और पार्टी के सैकड़ों वर्करों के साथ वापटा हाउस पर धावा बोल दिया। ये लोग दफ्तर के अंदर भी दाखिल हुए और सड़क पर धरना भी दिया। इनका कहना था कि हम सारे वाजिबात अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यह पेशावर में इस नौयत का पहला वाकया है। आज तक सूबे के किसी MNA ने किसी सरकारी दफ्तर पर कब्जे की कोशिश नहीं की। यह भी एक रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड आज इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में तहरीरी शक्ल में कायम किया। वजीर खजाना ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के दाखिली कर्जे 220 खरब 42 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। यूं आज मौजूदा हुकूमत ने कर्जे लेने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज ही के दिन कराची में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। आज सिंध के IG ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि मैं ओहदा छोड़ना चाहता हूं, मेरी खिदमात वफाक के हवाले कर दी जाएं। यह भी अपनी नौयत का वाहिद वाकया है। आज ही के दिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल हुई। गवर्नर सिंध की वजह से आज ही हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन इसने मिसमैनेजमेंट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस हड़ताल की वजह से 2,500 कंटेनर पोर्ट्स पर फंस गए। 214 अरब रुपए की तजारत मुतासर हुई। ताजरों को 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मुल्क भर में खाने पीने के अशिया की किल्लत पैदा हो गई, लेकिन किसी ने इस हड़ताल को सीरियस नहीं लिया। यह भी एक रिकॉर्ड है। और आज ही के दिन PIA के तैयारे से 27 किलोग्राम हीरोइन बरामद हो गई। यह किसी नेशनल फ्लैग कैरियर से इतनी बड़ी मकदार में हीरोइन बरामद होने का पहला वाकया है। इस रिकॉर्ड की वजह से PIA पर पाबंदी लगने के खदशात पैदा हो रहे हैं। मुल्क में ये सारे रिकॉर्ड बन रहे थे, लेकिन वजीर साहब हांगकांग में फरमा रहे थे, Today's Pakistan is full of confidence, hope and vigor. Today I present to you a rising and aspiring Pakistan, a Pakistan that is now increasingly seen as a turnaround story and a winner. The tide has turned and we have unfurled the sails. We are now an emerging economy with even greater capacity to absorb new investments and equities. और आसिफ अली जरदारी पेशावर में फरमा रहे थे, एक तरफ से वो कहता है मैं शेर हूँ। अभी शेर जो है वो तो एक दरिंदा है, कोई वो अच्छा जानवर तो नहीं है, कोई वो सर्कस वाला जानवर तो नहीं है। वो एक दरिंदा है, वो हर कमजोर चीज को खाता है। वो ये भी कहता है कि मैं कबूतर खा जाऊंगा। और एक तरफ जो है वो कहता है कि जी मैं तो हीरो हूँ, मैंने नया पाकिस्तान बना दिया है। तो आप बताएं अगर नया पाकिस्तान बन गया है। मैंने यहाँ कहीं भी नया पाकिस्तान नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में आज का इशू ये था, सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज और उनके साथी हनीफ अब्बासी को चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सख्त सर्जनिश की थी। और हम समझते हैं कि दानियाल अजीज जो हैं उन्होंने खुद कंटेम्प्ट की है और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने बात की थी और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उन्होंने गलत बयानी की और हम इसके खिलाफ हमने केस तैयार कर लिया है। वो हम फाइल करने जा रहे हैं दानियाल अजीज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी यहाँ पर कंटेम्प्ट करते हैं, कभी कहते हैं जी हमने वकील बदल लिया है, कभी कहते हैं हमारे वकील के पेट में मरोड़ पड़ गए। ये हीले बहाने इमरान खान अब नहीं चल रहे। मर्द बनो मर्द। कहां गई तुम्हारी सैंडो खान, कहां गई तुम्हारी मनी ट्रेल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी फंड्स की तफसीलात जमा करवाने के लिए हतमी तारीख दे दी। इन्हें अब 30 मई को रिकॉर्ड जमा करवाना होगा। ये अगर रिकॉर्ड जमा ना करवा सके तो शायद तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात पर पाबंदी लग जाए और यह भी एक रिकॉर्ड होगा। हमें इन तमाम रिकॉर्ड्स पर खुश होना चाहिए या फिर अफसुर्दा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया है। शैला रजा साहबा ने सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। दानियाल सर ये फरमाइएगा सर कि कहां तक हमने नीचे गिरना है। PIA 27 किलोग्राम हीरोइन उसमें निकल आई और वो हीरोइन इस तरह छत के अंदर छुपाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि PIA का खुद अपना अमला इन्वॉल्व था, उनका इंजीनियरिंग ब्रांच जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। इससे PIA पर पाबंदी लग सकती है। तो सर ये हुकूमत कहां है, क्या कर रहे हैं आप?
ये एक बड़ा ही संगीन मामला है जी और इसमें अभी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है और मैं दोबारा कहता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि गालिबन यही जहाज़ था जो क्लियर हुआ था कि जो सऊदी अरेबिया में अभी कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है, तो इसमें काफ़ी वज़रा वगैरह ने भी जाना था, तो शायद ये वो जहाज़ है जो इस्तेमाल होना था। ये सऊदी अरब जाने और अगर ये जहाज़ वहाँ पर ऐसा वाक़या पेश होता जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का उसमें शामिल हो और एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पे ट्रंप ने भी आना था और 9 और ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी है उसमें, तो ये बड़ा ही इंटरनेशनली एक संगीन मामला हो जाता। तो मैं समझता हूँ ये कोई आम जो है अभी तहकीकात होनी है, लेकिन ये कोई मालूम नहीं होता कि ये कोई आम स्मगलिंग का केस है, ये उससे शायद कोई संगीन नौयत का है, लेकिन हम इंतजार करते हैं इसकी तह तक पहुंचे। अच्छा, इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस किस्म की कोई भेजे जाता है बाहर, उसमें ड्रग्स भेजी जाती हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है अमला सबसे पहले बाहर निकला, वहाँ पे अमले की तलाशी नहीं हुई और वो इंतजार करते रहे कि शायद कोई शख्स अंदर से निकाल के बाहर लेके आएगा, तो किसी ने नहीं निकाला, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस हीरोइन की डेस्टिनेशन कोई और थी। और आपने ये जो फरमाया कि सऊदी अरब जाना था इस जहाज में वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस हीरोइन ने सऊदी अरब चले जाना था, तो उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान होता पाकिस्तान को। जी, इसी की तहकीकात हो रही है कि इसकी क्लियरेंस जो है उस मकसद के लिए ये कब हुई, कैसे हुई, अगर हुई तो किसने की, ये सारी चीज़ें जो है अगर मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, अगर ये कड़ियाँ जुड़ गई तो फिर ये मामला की संगीन होने की नौयत कुछ और हो जाती है। अच्छा, ये कंफर्म है कि इसी जहाज ने सऊदी अरब जाना था? इसकी तहकीकात हो रही है जी। जहाज यही था जी, जिसने जाना है सऊदी अरब? इसकी तहकीकात हो रही है जी। ठीक हो गया। अच्छा इरफान साहब, ये देखिएगा, ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान की, कि PIA पाकिस्तान का झंडा लगता है उस पर, और हमारे झंडे को कैरी करके जाते हैं ये जहाज, और पाकिस्तान को प्राइड था कभी इस पे PIA पे, लेकिन आज जो सूरत है वो आपके सामने है कि एक ऐसा जहाज जो ऐसे अभी इन्होंने इंकशाफ किया कि जिसने बाद में वज़ीर-ए-आज़म को लेकर सऊदी अरब जाना था और उसके अंदर से 27 किलोग्राम हीरोइन निकल आना लंदन में, तो ये जा कहाँ रहे हैं सर हम? देखें, बात ये है कि ये सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब आप देखते हैं कि इस मुल्क की जो अशराफिया है उन पर कानून लागू होता ही नहीं है, जब कोई किसी को सज़ा मिलती नहीं है, जज़ा और सज़ा का निज़ाम इस मुल्क से ख़त्म हो गया है, तो जाहिर है कि फिर हर एक का हक बनता है। मुझे तो हैरानगी नहीं हुई है अगर कोई मैच फिक्सिंग करता है या कोई इस तरह के PIA में, ये पहले भी हुए हैं, तो इस किस्म की चीज़ें पे हमें यही सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी वजह यही है कि जो छोटा है उस पर तो अमल हो जाता है, एक साइकिल चुरा ली किसी ने या 2 किलो या 2 ग्राम चर्स ले गए, उनको तो पकड़ के अंदर कर दिया है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और ये कल्चर पैदा हो गया है इम्प्यूनिटी का, तो उसमें इस किस्म के वाकयात होना बिल्कुल अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। वाकया बड़ा सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है, तो उसकी फिर हद तो नहीं होती है कोई। PIA की इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो स्मगलरों के साथ ना मिली हो, उस वक्त तक इस हीरोइन को इस तरह छुपाया नहीं जा सकता किसी जहाज के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि PIA का अपना अमला, उनका इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे जहाज की मेंटेनेंस का काम करना होता है, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बड़ी साजिश है, छोटी नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिएगा कि अब इसका होगा कि आखिर में कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, ये इस वक्त खबर आई है, चूंकि इस वक्त ये जिस तरह कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना था या किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना था, तो उस वजह से होगी। अगर ये वो वाला उस नियत से ना करे, ना वो ना होता, वो एंगल ना होता, ये जो है तो आगे पीछे लो करके और ये किसी ने मर जाना था, मुल्क की बदनामी हुई, रसवाई हुई। मैं सुबह देख रहा था चैनल उस पे TV स्क्रीन पे, तो मुझे बहुत शर्म आई है इस पाकिस्तानी कि हम किधर तक पहुंच गए हैं, कहां पे हम चले गए हैं कि हमारा जो, जिस तरह आपने कहा कि हमारे एक नेशनल कैरियर वो जो है तो सिंबल बन जाए एक ड्रग ट्रैफिकिंग का। आप बताएं कि अब हमारे साथ जो फिर सलूक वहां पे होता है वो जायज है कि मुसाफिर लेके जाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाजुकात इस तरह होता है कि सामान से निकल आती है हीरोइन, ये अपनी जगह पे, लेकिन जहाज के खुफिया खानों में छुपाई गई हो हीरोइन, और वो मुसाफिर बर्दार जहाज हो और वो नेशनल फ्लैग कैरियर हो, तो खुद आप अंदाजा लगाएं। और ये बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया है कि वो हो सकता है ये वही जहाज हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को लेकर सऊदी अरब जाना हो, तो सर बड़ी खौफनाक चीज है ये। शैलेश साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा सादा सा सवाल आपके पेशावर के वाकई तरफ आते हैं। एक तो आसिफ ज़रदारी साहब का ये कहना है कि हमें तो नया पाकिस्तान वहां पे नजर नहीं आ रहा, वो 2 दिन से ढूंढ रहे हैं नया पाकिस्तान, पेशावर में उनको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि शेर तो दरिंदा है, इसका मतलब ये पूरी पार्टी दरिंदों की है। और तीसरा, आपसे बड़ा सादा सा सवाल कि आज जो वाकया हुआ है वहां पे वापटा हाउस पे कब्जा करने की कोशिश की या दावा बोला गया, तो वहां पे जो नाज़िम था उनका पेशावर का, उससे डायलॉग किया और वो MNAs को MPs को साथ लेके भी नहीं गया और उन्होंने खुद डायलॉग करके फैसला करके वो बाहर आ गए। इसको कहते हैं इख्तियारात
यानी KPK की गवर्नमेंट ने अपने नाज़मीन को, अपने नुमाइंदों को, अपने काउंसलर को इतने इख्तियार दिए हुए हैं कि वो बड़े से बड़े लेवल पर मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और मामलात को सेटल डाउन भी कर सकते हैं। यही वो इख्तियारात हैं जो कराची में आपके पुराने कोलीग्स आपसे मांग रहे हैं। तो आप इस किस्म की मिसाल वहां पे क्यों नहीं कायम करते? देखिए, जो इख्तियारात का इस्तेमाल नाजिम ने किया उस पर गुलाले जो है वो अभी तक नाराज है, और ये वो इख्तियारात नहीं है। ये एक डेलीगेशन गया था जिसको यकीनन के तीनों ने मिलकर डायलॉग करने थे और वो नहीं हुए, तो इसका उन इख्तियारात से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन असल बात जो है, चाहे आपके अपने सूबे में हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी इदारे पे धावा नहीं बोला जाता। एहतजाज रजिस्टर कराने का तरीका और है, और हर इमारत को PTV नहीं समझा जाता कि उसमें कब्जा करें या घुस जाएं। नहीं, सवाल ये कि आप कह रही हैं कि आपके वजीर आला ने कराची में बैठ के कहा था कि अगर हमें गैस नहीं मिलेगी नूरियाबाद के लिए तो हम इन दफ्तरों पे कब्जा कर लेंगे। वजीर आला ने कहा था, फिर उन्होंने कहा कि वफाकी इदारे जो हैं वो अपना बिस्तर, बोरी बिस्तर लपेट लें। तो आज अगर इन्होंने ये काम किया तो ये बुरे हो गए, आप अगर करते तो बहुत अच्छे होते। नहीं, देखिए वजीर आला ने कहा है ना, उनको वार्न किया है कि आपको ये करना है। और अब तो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर कोई भी अब जो है ना वाजिबात नहीं है, हमने सारे बिल पे कर दिए। ये सब अभी तक वार्न किया ये भी तो यही कह रहे हैं ना, में जो है आज इनकी यही प्ली थी कि वाजिबात पूरे अदा हो रहे हैं, मेरे ख्याल में, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। मेरे ख्याल में नहीं, देखिए थोड़ा सा फर्क है। मेरे ख्याल में जिस तरह से उसके ऊपर गेट वेट पार किए गए वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो KPK है ये फेडरल की बिजली बना रही है, और फेडरल की बिजली के साथ साथ इनको पूरे उसका वो भी दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, जो इनको उसके सिले में मिलना चाहिए, इनका पैसे वैसे का सिलसिला। बाकी जो बिजली की पैदावार के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो जाहिर है कि वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे हैं फेडरल वाले पूरा। तो आप ये समझते हैं कि इन्होंने गलती की, एक MNA को 3 MPs को साथ लेकर किसी कौमी इदारे पर दावा नहीं बोलना चाहिए था, उनके दफ्तर में दाखिल नहीं होना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। गैर कानूनी काम है, गैर आईनी काम है, गैर इखलाकी काम है। मतलब गैर इखलाकी है कि आप धावा बोल दें, आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप सही बात पे भी एहतजाज कर सकते हैं, मुतालबा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन दफ्तरों पे धावा, जिस तरह गेट पे लोग चढ़ गए, ये सब ये गलत है। हमें हम आगे जा रहे हैं, हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। शिवली साहब देखिए कि जब आप रुकने पार्लियामेंट होते हैं तो आप आइन का हल्फ उठाते हैं, उसकी वफादारी का, उसकी पासदारी का, लेकिन अगर एक MNA 3 MPs को लेके कौमी अदारे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, धावा बोलेगा, दफ्तर के अंदर चला जाएगा, तो इसको गैर कानूनी हरकत नहीं समझते? देखें, ये पहली बात तो ये है कि उसूलन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पेशावर के वाक़े पे। अब देखें, पेशावर में आप जिसको हमने सुना था ना कि तंग आमद बजंग आमद, अब वहां पे जो फेडरल हुकूमत है अमीर मकाम के थ्रू ये पर्पसली लोगों को तंग कर रहे हैं। वहां पे 14-14 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब आप देखें, इस गर्मी को देखें, वहाँ पे लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे वो हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसकी वजह से कई और मसाइल हैं। तो ऐसे उसमें प्रोटेस्ट करना जो है तो मेरा ख्याल है कि उनका फर्ज है। आज जो ऐलान हुआ है 17,720 मेगावाट पाकिस्तान ने आज रिकॉर्ड बिजली पैदा की, ये भी रिकॉर्ड कायम हुआ आज पाकिस्तान में। जी। और साथ जो है पेशावर के अंदर जो आपने धावा बोल दी साथ नहीं, देखें कि 17,000 या जो भी है, हमें अपने AC की बिजली नहीं मिल रही। दूसरी बात यह है कि इससे कोई इस बात से को भूल जाएं कि 20,000 मेगावाट क्यों ना हो, फिर लोड शेडिंग क्यों है। बात यह है कि ये बाज़ौकात ये कर देते हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये एक मैनेज्ड लोड शेडिंग है, मैनेज्ड लोड शेडिंग है,
वो एक तो फाइनेंशियल रीजन है, दूसरा पॉलिटिकल रीजन है। फाइनेंशियल रीजन ये है अगर मिलेगी, आप बिल देंगे तो बिजली मिल जाएगी। बिल्कुल वो जो आयशा गुलेली साहिबा का जो हल्का है उसमें कहते हैं कि कुंडे लगाए लोगों ने, देखिए उन्होंने मीटर्स ही लगवा ये मान लेते हैं। देखिए मैं पहली बात तो ये है कि ये कहा गया है ना, मैं ये समझता हूं कि देखें गवर्नेंस किसको कहते हैं। गवर्नेंस अगर नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि इस किस्म की चीजें होंगी। अगर ये हो रही है ये गलत काम है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो ये नहीं का काम है, वापडा वालों का काम है। और दूसरी बात ये है कि देखें ये बिजली इसलिए भी लोड शेडिंग करते हैं बिकॉज अगर ये लोड शेडिंग ना करें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बिकॉज आप बना रहे हैं बिजली 100 रुपए की और उसे बेच रहे हैं आप 90 रुपए की या 80 रुपए की, तो जितनी ज्यादा आप बेचेंगे उतना ज्यादा सर्कुलर डेट होगा। अब 684 रिसीवेबल्स हैं, 684 बिलियन रुपए तो ये रिसीवेबल्स हैं। अच्छा वैसे सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि हमेशा हमारी पुलिस बड़ी मिसाली है और वो ये नहीं देखती कि एमपी है या एमएनए है, और जब आपकी एमएनए खुद एक मजमे को लेकर चलेगी, एमपीएस को साथ लेकर चलेगी, तो पुलिस कहां थी? क्या पुलिस को रोकना नहीं चाहिए था एमएनए को, एमपीएस को? इसका मतलब ये हुआ कि इतनी भी मिसाली पुलिस नहीं है। नहीं देखिए, बल्कि हमारा तो यही वो शिकवा रहता है कि हमारे दौर में इवन हमारे बाय इलेक्शन में हमारे उनको पे लाठी चार्ज किया गया था, हमारे वर्कर्स पे। रोका सर पुलिस? देखिए आज एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि उधर एक जरा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है कि खवातीन को देखते हैं तो वो इतने एग्रेसिव नहीं होते। मर्द हज़रात भी थे ना, नहीं मर्द हज़रात को बाहर छोड़ के आपके नाज़िम तो मुज़ाकरात करने के लिए चले गए अंदर, वो मुज़ाकरात करके घर पे चले गए और वो दावा देके बैठी नहीं वहां। नहीं बैठी रही ना। देखिए आप बताएं कोई तोड़फोड़ हुई, किसी का सर टूटा, को गिरफ्तार कर लेते? नहीं मतलब है कि कोई वो तो नहीं हुआ ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं हुई कि किसी ने रोका नहीं। अगर कोई रोकता तो तोड़फोड़ तब होती ना सर, वहां पे पुलिस साइड पे हो गई, रेंजर्स थे ही नहीं वहां पे, किसी ने रोका, उनको था नहीं, रोका नहीं, वो अंदर चलेगी और वहां जाकर उन्होंने धावा दे दिया, तो सर वो रोकते तो कोई प्रॉब्लम पैदा होता है। टेस्ट करना हक बनता है पाकिस्तान के किसी भी शहरी का, ये तो एमएनए है, नुमाइंदा है एक हल्के की, ठीक है, लेकिन तोड़फोड़ ना हो, कोई किसी कुछ लोग जख्मी ना हो, ये मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव। मैंने साहब आप अंदाजा लगाइए कि आपको धमकी दी जा रही है सिंध से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, वहां पे भी इसी तरह धरने दिए जा रहे हैं, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर आप बिजली नहीं देंगे लोगों को, इनके हकूक नहीं देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपका घेराव कर लेंगे। जी मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। घेराव तो इन्होंने बहुत दफ़ा करने की कोशिश की, उसके नतायज आपके सामने हैं, तो हम इन बातों से नहीं घबराते, लेकिन यहाँ तक आपकी बात जायज़ है कि जो सर्विस प्रोविज़न है उसका मयार और उसकी मिकदार वो वाफर होनी चाहिए और आवाम की मंगों के मुताबिक होनी चाहिए। और हम दिन रात इस तगदों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जो बिजली की जनरेशन की इंक्रीज का बंदोबस्त किया है वो तमाम पाकिस्तान की तारीख में जो बिजली बनी हुई है उसके बराबर की सिर्फ इन चंद सालों में पैदा की गई है। ये एक बहुत बड़ा खला था, अंदाजे से बहुत बड़ा खला था। वो जो आप कहते हैं कि जी रिकॉर्डिंग थी 6 महीने 2 महीने साल की, जो भी जोश खताबत वाली बात जो है, लेकिन ये जब हुकूमत में आए तो पता चला कि ये तो पूरे का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो उसको हल करने की दिन रात कोशिश की जा रही है। बेहतरी बहुत आई है, इंशाल्लाह आइंदा और बेहतरी आती चली जाएगी। लेकिन आपकी जो बेहतरी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई नहीं मान रही उसको, जी उसमें सिंध में नहीं तस्लीम किया जा रहा। उसमें चौधरी साहब इसमें कोई शक नहीं, कुछ जो डिस्कोज इनको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, उनमें रवायती तौर पर अरसा दराज से ये बिजली चोरी करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। उसमें नीचे वाले एहलकार जो पहले से भर्ती शुदा हैं और साल चलते आ रहे हैं, वो भी कुछ लोग उसमें मुलव्वस हैं। इसमें आर्मी भी आके कई साल कोशिश करती रही है, लेकिन ये एक दरीना मसला है जिसमें हमें नेशनली इकट्ठे होकर इसके लिए एक कंसेंसस पैदा करना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए, और फिर हम इसके ऊपर सारी हुकूमतें, चाहे वो पीटीआई की हो, कल को अगर इनको लोगों ने वोट दे दिया ये आ जाएंगे या पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाएगी, तो ऐन मुमकिन है कि कोई सूबा नून लीग के पास होगा। तो ये एक हम सब का मसला है, बजाय इसको पॉइंट स्कोरिंग में हम ले जाएं, इसको फरमाइएगा कि आसिफ ज़रदारी साहब पेशावर में बैठे हैं और खासे दिनों से बैठे हैं और मेरा ख्याल 1-2 दिन और वो वहां पे कयाम करेंगे। ये फरमाइएगा कि जब वो वहां पे पेशावर में पहुंचे तो उनको नया पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आ रहा, जबकि खासी तब्दीलियां हो चुकी हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको वो तब्दीलियां क्यों नहीं नजर आ रही? जी एक तो मैं थोड़ा सा पहले बिजली वाली भी बात कर लूं, फिर ये बात करूंगी अगर आप इजाजत दें। देखिए ये जो इनका अपना डिपार्टमेंट है बिजली का, उसकी ये रिपोर्ट है
कि टोटल 701 मेगावाट बिजली इस दौर में पैदा हुई है और पीपल्स पार्टी के दौर में 4,898 मेगावाट पैदा हुई थी। दूसरी बात ये कि आबिद शेर अली साहब जो हैं वो ये कहते रहते हैं कि चोरी हो रही है और 79,000 उन्होंने कहा कि चोरी कर रहे हैं लोग, जिसमें से 2,000 तो KPK बलूचिस्तान और सिंध के निकले और उसके बाद 77 और समथिंग वो पंजाब के, और उसमें सबसे ज़्यादा फैसलाबाद के, और फैसलाबाद में उसके बावजूद भी आबिद शेर अली के खिलाफ बैनर्स लगे हुए नाजेबा अल्फाज के। दूसरी बात ये कि ये जो मेरे भाई दानियाल कह रहे हैं, देखें खुद ये वज़ीर आज़म वगैरह सब कह चुके हैं कि 2020 से पहले नहीं होगा। ये हो जाता अगर दयामर भाषा मुंडा पे काम होता, नीलम झेलम पे। नीलम झेलम पे 3 साल से हुकूमत में थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी। कश्मीर में इन्होंने नीलम झेलम पे एक पाई नहीं लगाई, कश्मीर वाले अपने लगाते रहे। अब ये वहाँ पे गए हैं सिर्फ कि अब खुदाई शुरू करेंगे अंडरग्राउंड टनल्स की, और उस पर उन्होंने बहुत बड़ा जलसा कर लिया। नहीं वो देखिए 25 साल से चल रहा है वो, उसमें इतनी हुकूमतें चली गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसकी बुनियाद रखी थी, आपको शायद याद नहीं है, उस दौरान इतनी चली गई वहाँ पे। नहीं, लेकिन वफाक ने वहाँ पे अपना पैसा इन 3 साल में नहीं दिया, ये रिकॉर्ड पे बात है। और दूसरी बात, जो अभी ये कहीं गए थे तो वहाँ पे कुछ किलो वो मेगावाट बिजली, तो ये जो इन्होंने LNG लिया है इतने महंगे दामों पे, जिसमें 12 बिलियन का जो है वो हमें साल भर में नुकसान हो रहा है और ये कमीशन ले रहे हैं, ये उससे पैदा की हुई थी। वरना सोलर पावर प्रोजेक्ट की भी वो प्रोडक्शन नहीं है, ना ही नंदीपुर पे मसला है। तो बिजली की तो कहानी ये है। अब रही एक और बात, पुलिस की बात। देखिए आज भी पुलिस थी, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं काम किया कि गवर्नमेंट के लोग कर रहे थे। ब्रेक लेने दें। हाँ, 1 मिनट, बात खत्म कर रही हूँ। वही पुलिस मुझे मशाल खान केस में नजर आई, वही पुलिस इनके MPA और काउंसिलर को गए हैं। ये मेरा ख्याल है कोई ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानिया से ये फरमाइएगा सर, ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको हल करने की बजाय आप रोज इलेक्शन कमीशन चले जाते हैं, वहां पे इमरान खान साहब को दावत देते रहते हैं कि मर्द के बच्चे हैं तो बाहर आए, शेर हैं तो बाहर आए। तो सर ये काम करें बजाय इसके कि इमरान खान साहब को बुलाने की कोशिश करते रहें आप। ये काम है ना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। उसकी वजह ये है चौधरी साहब कि इस मुल्क में इत्तेफाक है तमाम जमातों का कि एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना है शफाफ अंदाज से। ये तरीके इंसाफ करें ना सर, मेरी अर्ज तो सुन ले। तरीके इंसाफ जो है वो एक मसनूई हद तक जो जरूर चाहती है कि अपने आप को पेश करे कि इसकी पैरोकार है। हकीकत ये है कि दिन ब दिन ये साबित हो रहा है कि असल में नून लीग इस बात की पैरोकार है और वो ये एजेंडा लेके आगे चल रही है। और हम पहले दिन से आप एहतसाब चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल, और हम पहले इंसाफ नहीं चाहते। बिल्कुल, और एहतसाब नहीं चाहते। बिल्कुल, और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हमने हर फोरम के आगे सर झुकाया है, हम हर तफ्तीश में शामिल हुए हैं, हम हर इंक्वायरी का जवाब दिए, कोई हमने क्लेम नहीं किया और ये हर जगह से भागे। अब ये हकीकत बनती जा रही है, अब उसको हम कहाँ ले जाएं जी? नहीं, अब ये फरमाइए क्यों ये भागे, जोर क्यों लगा रहे हैं? आप एक पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, आपकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन पर पाबंदी लगा दे। सर जितना जोर आप उन पे लगा रहे हैं, आप इतना जोर अपने ऊपर लगाएं तो मुल्क ठीक हो जाए। वो लगा रहे हैं जी, पूरी कैबिनेट लगा रही है, जिन जिन की जो जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। इसीलिए तो ये कहते हैं कि दुआ मांगते हैं एक तरफ के दानियाल अजीज वजीर बन जाए, कि किसी तरह इनसे ध्यान हट जाए, लेकिन इनका असली चेहरा मैं नकाब करके छोड़ूंगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता इस चुंगल में ऐसे फंसे हम कि जो ये दूसरों के लिए घड़े खोद रहे थे, ये खुद उसमें गिरते चले जा रहे हैं। क्या कर दिया उन्होंने सर? ये पनामा लीक्स में तो उनका नाम नहीं आया, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। चौधरी साहब आप मुझे ये बात बताएं कि 2008 में ये 1 सीट की पार्टी 2002 में 18 साल के बाद वो भी खरात में मिलती है, और 2008 में ये बॉयकॉट करते हैं इलेक्शन, और 2010 में पूरी दुनिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको देना शुरू कर देती है। अगर इनमें ये कुव्वत होती तो ये पहले ना ये काम कर लेते। तो ये इनका फैसला नहीं, ये किसी और का फैसला है। और कौन है? मुझे ये बताएं ना जी, ये जवाब ही नहीं देते। ये तो किसी ना ये इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, कोई और फंड दे रहा है, एक मिनट, बिल्कुल। और इनमें जो इन्होंने खुद अरसाल किए हैं, जो गोशवारे दिए हैं अमेरिका US कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट को, उसमें गोस्ट इन्वेस्टर है, उसमें इंडियन इन्वेस्टर है,
उसमें और जो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है जिन ममालिक के, उनके जो है हमारी जवाब दें। चलिए सर, इनका ख्याल ये है कि आप ना इलेक्शन कमीशन जाते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अक्टूबर 2015 से केस चल रहा है, लेकिन आप तारीख पे तारीख लेते चले जा रहे हैं। अब हतमी तारीख 30 मई को आपने जवाब देना सर, तो आप ये फरमाइए सर। ये नहीं देंगे 30 तारीख को भी जवाब। देखिए, आप मुझे पता है ये इनको पता है कि ये झूठ बोला हुआ है। जी शिवली साहब, देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये है कि आपके सारे नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान तरीके से वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने के लोगों को इन्वॉल्व करके चंदे के जरिए उसने अपनी पार्टी चलाई, न कि इनकी पार्टी की तरह जो कि या दूसरी पार्टियों की तरह जिन्होंने ये पार्टियां कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े फंडिंग से हमने फंडिंग क्या है, हमने चंदा इकट्ठा किया। हम देखिए बिल्कुल हमारे आज भी बल्कि वो मीटिंग थी, इंशाल्लाह हमारी जो ये अगली तारीख आ रही है उसमें आप देखिएगा कि बिल्कुल किस तरह से हम इस इशू को बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखिए बात यह है कि आप मुझे बताएं, 2 साल देखिए 2 साल की बात नहीं है, बात तो ये थी ना कि कोई ये हमारे भाई दनियाल भाई जो हैं तो ये अकबर बाबर के पैटर्न बने हुए हैं, इनको साथ में लेके चलते हैं वो, ठीक है, ये बात नहीं है। ये उन्होंने इनके लिए वकील भी रखा हुआ, सब वो कर रहे हैं। देखिए ये बात ये है कि बाबर साहब कैटेगोरिकली डिनाई करते, नहीं वो तो जाहिर है आप करेंगे, लेकिन बात ये है कि ऐसे हवा में बात तो नहीं, हवा में बात नहीं है। देखिए हम बिल्कुल हम करेंगे। पहली बात ये है कि ये कौन को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम तो वो तो करेंगे जी। देखिए कोर्ट से तो कोई किधर नहीं जा सकता ना, तो आप नहीं जा सके, हम भी नहीं जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। हमारा वकील, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि देखिए भाग जाते हैं, कौम जानती है कि जी इमरान खान किसी ओहदे पे फाइज नहीं रहे, क्रिकेट खेली उन्होंने, चलो, और उसके बाद जो है तो वो चूंकि एक सुपरस्टार थे। मेरी बात सुनिए, अब चीजों का जवाब देंगे ना, तो आप भी अगर आप अदालत बनते हैं तो हम हाजिर हैं। बात तो उसकी है कि आप सवाल उन्होंने पूछा है, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो अगली तारीख होगी उसमें इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा। 30 मई को आप नई तारीख नहीं लेंगे? नहीं वैसे तो अब इलेक्शन कमीशन भी तारीख देने के लिए तैयार है, उनका हतमी तारीख है, आपने इस पे पेश करना सब कुछ। बिल्कुल नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह ताला के फजल से हमने जो भी देखें, ये जो इलेक्शन के चंदे जमा करने होते हैं ये वहां पे जिस तरह और मुल्कों में होता है कि लोगों से चंदा दिए, किसी ने $500 दिए, किसी ने $100 दिए, किसी ने, ये हमारे लोग वहां पे हमारे इकट्ठे करते हैं। इनका कहना है कि मिलियंस ऑफ डॉलर यार, मिलियंस ऑफ डॉलर वैसे कहां सर, वो जो वहां पे है ना साहब, जो रिकॉर्ड है उसमें नहीं है। खुदा के लिए आप यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की फारा वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट सर्च में पीटीआई एंटर करें और आप देखें नजारे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वहां तो सब इन्होंने खुद जमा करवाया अपने दस्खत से। ये देखिए जी, तो उसमें $1 कम हुआ तो मैं मुझे पकड़ ले। देखिए कितने पैसे होंगे इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर, बड़ी रकम होती है। हमारे पहली बात तो वहां से नहीं है, अब यूके पीटीआई भी निकल आई है, वहां से भी नहीं है। तो अब दुबई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूके है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूरोप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है कि गैर मुल्कियों से खुफिया अंदाज में बगैर नाम के लोगों से पैसे जमा करके इधर भेजे और फिर ये इस्लामाबाद में हमले करें। देखिए ठीक है, आप बेसिकली आपके पास कोई बाबर साहब नहीं है, जिस दिन आपके खिलाफ केस बन गया आपके खिलाफ भी निकल आएंगी चीजें सर। जरूर करें जी, हम कब रोक रहे हैं? देखिए हम कब रोक रहे हैं, हमारे खिलाफ तो बना हुआ है। लेकिन मैं आपको चौधरी साहब बात यह है कि जो पार्टी के जो फंड्स होते हैं वो पहली दफा है कि एक पूरे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो इकट्ठे करके तो वो हमें आते हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट हैं, हम उसकी बिल्कुल मनी ट्रेल देंगे। आप तो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने घर कैसे खरीदा, हम बिल्कुल ये देंगे, ये तो इन्होंने दी ना आप देंगे। देखिए ये बुनियादी तौर पे बदनीयती पे मबनी ये केस उन्होंने किया है, क्योंकि ये अवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि जी चूंकि हम खराब हैं, किया है या बाबर साहब ने किया, नहीं वो कई हैं इनके भी अपने हनीफ अब्बासी ने, उसने कोई भुट्टा साहब हैं, पता नहीं कोई कट एंड पेस्ट है ये सारे। अच्छा बात ये है कि बदनीयती पे मबनी है। उन्होंने कहा है कि जब इनकी कोर्ट में वो हो रही है, JAT में इनकी जब वो हो रही है, तलाशी हो रही है, अब ये चाहते हैं कि आवाम को किस तरह से कंफ्यूज करें कि जी ये भी बुरे हैं, हम तो हैं ही हैं लेकिन ये भी बुरे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि न तो हमारे लीडरशिप इक़्तिदार में रही है, खान साहब पे आप किस तरह का इल्जाम लगा सकते हैं? मतलब है कि ये वही वाली बात है जैसे कि आप चांद पे थूकते हैं वो मुंह पे ही आती है, और इस सूरत में भी यही होगा। नहीं रहा है ओहदों पे फैज
कौन जी? जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं, तो पकड़ लेना सर, ये बड़ी अजीब सी बात है। खुदा के लिए चौधरी साहब, तो ये आपने बड़ी अच्छी, आप ये कहते हैं ये आपने बड़ा अच्छा, आज आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा सर, आपने आज आपने इमरान खान साहब शुगर मिले किसने पंजाब में शुगर मिले किधर वडोदरा में गई कि वो इस तरह वारंट लहराती रहे कि ये देखा जी एब्सकॉन्डर है। सर आप गिरफ्तार करें ना इमरान खान साहब, क्यों नहीं गिरफ्तार? मुझे मौका दें। सबसे पहले मैं दो बातें करना चाहूँ, इंतहाई मुख्तसर। पहली बात तो ये है कि इमरान खान मनी ट्रेल देने से फरार हो गया अपनी जात का। इसने अदालत में कहा है कि मैंने जमायमा ने पैसे दिए बनी गाला खरीदने के लिए और मैंने वो उधार जमायमा को लंदन में अदा कर दिया। पार्लियामेंट में कहा कि मैं एक एक पैसा जो है अपनी खून पसीने की कमाई का मैं पाकिस्तान लाऊं, गरीब पाकिस्तानियों की तरह जो कि पाकिस्तान को सहारा देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा झूठ बोला। सुन ले साहब, इनके पास ही साहब, आपके पास भी नहीं है। 12 मुझे छोड़े चौधरी साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है। एक मिनट ठहरे प्लीज। ये कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इन्होंने खुद माना कि हम जुमे तक जो गुजर गया है, यानी 9 तारीख तक हम अपनी मनी ट्रेल जमा करवा देंगे। आज कौन सी तारीख है? बुध गुजर गया। तो सिर्फ वकील बदल, तो मनी ट्रेल नहीं है। नहीं, वकील बदलने की बात नहीं है, ये टाइमिंग लगा दिया। हमें तो जब ये उस वक्त ये कहते थे कि 24 घंटे में दे जवाब, 48 घंटे में दे जवाब। हुण तुसी जैसे लाडले बन गए, जवाई बन गए सारे ने। कमाल दी गल है, कोई फिक्र नहीं है, हद की बात है। हर चीज का जवाब है इंशाल्लाह। ना फिक्र इनको है, ना फिक्र सर आपको है। आवाम जो है वही फिक्र में, आवाम क्या, आवाम का मसला वही उठाए हुए हैं। फिक्रमंद है एक बात की, आवाम की बात भी करें सर। देखिए जावेद साहब, इन्होंने एक बात की कि जी ये करप्शन और एहतसाब का अमल जो सारी पार्टियां चाह रही हैं, कौन सी सारी पार्टियां चाह रही हैं? इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियाद सारा पाकिस्तान ब्रेक नहीं। इनका एहतसाब का अदारा पिछले 1.5 साल से मफलूज पड़ा हुआ है। ये किस मुंह से कहते हैं? नैब का चेयरमैन हमने बदला, इन्होंने उसको ताले लगवा दिए और इधर बैठ के सीधे मुंह कह रहे हैं बंदे बैठाए हुए हैं। खुदा के लिए आपने ब्रेक लाए, छोड़ ब्रेक को ब्रेक बताओ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शैले साहब, ये फरमाइएगा कि जरदारी साहब को पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली क्यों नहीं नजर आ रही? क्या वहां पे कुछ भी नहीं हुआ 4 साल में? जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले ये अपनी बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, आज आपने देखा कि इनके एमएनए एमपीएस ने अगर कुछ धावा बोला तो उनकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे इनकी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही मशाल खान के वक्त, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनकी पुलिस ने इनके एमपीए और काउंसिलर को जो मशाल खान केस में इन्वॉल्व था थाईलैंड भगा दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे इनकी पुलिस पहले थी डीआई खान में, उसने ट्रिगर पे हाथ भी नहीं रखा था और वो लोगों को ज़िबा करके चले गए थे। आज जब मालाकंड के हॉस्पिटल का हाल दिखाया गया तो इमरान खान साहब ने कहा सिस्टम ही खराब है, कुछ हो ही नहीं सकता। वो 600 स्कूल जिसके लिए लोग बहुत सारे डोनेशन जमा कर रहे थे वो कहीं नजर नहीं आते। और मैं नहीं लिख कह रही, सलीम साफी साहब कहते हैं कि वो जो ये कहते रहते हैं कि आर्टिफिशियल जंगल वहाँ पे, वो उसका उन्होंने जो जिस तरह से कॉलम लिखा है मैं समझती हूँ कि वो सबको पसंद है, वो सबने देख चुका है। दूसरी मैं एक बात कहना चाह रही थी, चौधरी साहब मैं एक बात कहना चाह रही थी प्लीज। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी मेरे भाई दानियाल ने कहा कि हम एहतसाब चाहते हैं, तो ये एहतसाब बिल जो है अगर आप चाह रहे हैं, पूरी ऑपोजिशन ने मिलकर बनाया है, आप तो बिल्कुल सब सही है, तो इसको पास कर दें। और दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि इमरान खान साहब जो है वो मनी ट्रेल दे देंगे, लेकिन एक जुमला था वो बार बार स्पीकर अयाज साहब के लिए बार बार कहते थे कि इस्तिस्ना की आड़ में छुप रहा है, तो 2 साल से उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था फिर उन्हें। ठीक है, सही है, सही है, सही है। शिबली साहब ये फरमाइएगा सर, ये आसिफ जरदारी साहब को क्यों नया सूबा, नया पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा? सर सीधा सवाल आपसे। देखिए असल में जी बात ये है कि बदकिस्मती से वो पेशावर में पिछले 3-4 दिन से और कुछ और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरों में गए और उनकी तवक्कुआत थी कि वो उनके साथ कोई लोग कुछ वादे किए होंगे किसी अपने वर्कर्स ने कि शमूलियत होगी, लेकिन वो शमूलियतें हुई नहीं। एक बंदे ने ज्वाइन नहीं किया और दूसरा ये कि उनको ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब कुछ तो कहना था और वो जिस तरह शैला बीबी बात कर रही थी, और मज़े की बात है कि लोग भूल जाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बारे में बात कर रही थी। आज एडी ख्वाजा ने क्या कहा है कि उसने इस्तीफ़ा देने के लिए वॉलंटियर किया है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ऑनेस्ट आदमी तो इनके साथ काम कर नहीं सकता, बिकॉज वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे मछली पानी से बाहर हो।
तो ऐसे हालात में हम क्या कह सकते हैं कि वो दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं कि जी ये हुआ, मशाल का हुआ, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है, उसकी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन देखिए सिंध में पुलिस बहनें को स्कूल नहीं जा सकती हैं, उसकी बहनें स्कूल नहीं जा सकती हैं। कुछ अगर आप में कुछ सिंध के अवाम के लिए रहम है तो आप पाकिस्तान की जो पुलिस है उधर सिंध में उसको डीपोलिटिसाइज करें, एडी ख्वाजा जैसे अच्छे लोगों को काम करने दें और आप भी अपनी पुलिस को समझाएं कि एमएनए गलती करे तो गिरफ्तार करें। बिल्कुल आप भी करें, करें ना, किए हैं, हमने किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो ये देखिएगा, इस बात पे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पे अगर गिरफ्तार करें तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। अवाम के नुमाइंदे, अवाम के लीडर होते हैं, उनका ये हक बनता है अंदर चले जाना तो हक नहीं बनता ना सर। नहीं, अंदर उन्होंने क्या कोई मार तोड़ की तोड़ होती ना, नहीं, तो इसका मतलब है कि ज्यादा अक्लमंद लोग हैं वहां पे, खैबर पुख्तनख्वा में ज्यादा अक्लमंद लोग हैं। अमीन गंडक को गिरफ्तार नहीं कर सके थे, वो करते, उन्होंने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। धनिया साहब देखिए, इसको कहते हैं इंतजामिया, इसको कहते हैं इंतजाम। उन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ नहीं होना दी। आप चौधरी साहब एक बात कहा कि मैं ये गिरफ्तारी लहरा रहा था, अमीन गंडक जो है उनको जब इमरान खान ने कहा तो जब पुलिस रुकिएगा एक मिनट जी, रुकिएगा शाला साहब, एक मिनट जी, ये आपके सामने नुमाया है। ये क्या चीज है? ये वारंट गिरफ्तारी है इमरान खान के दहशतगर्द अदालत के 780A के मुकदमात हैं, जो सबसे सख्त दफा है तो पाकिस्तान पकड़े ना सर। मैं अर्ज करता हूँ, अदालत के पास पूरा इख्तियार है अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने के लिए। कराची में जब नहीं पकड़े जा रहे थे कुछ सियासी लोग, तो अदालत ने रेंजर्स को ऑर्डर किया कि इनको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करें, और फिर उन्होंने पूरी अपना केस लड़ा। और आज एक साहब जो है तो वो कराची के मेयर है, और एक जो है नहीं, अदालत अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाई, क्यों नहीं करवा रही है? ये हमें बताएं ना, ये कौन सी हवा है जो चल जाती है? मैं यही आपको कह रहा हूं कि इनको गैब से मदद मिल जाती है। सुने मेरी बात कि इमरान खान साहब ने अदालत को भी मैनेज कर लिया। सुने मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब नहीं दे रहे हैं, नजम सेठी की अदालत में जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी चीज का ये किसी भी इदारे के सामने ये किसी बिल्कुल उन्होंने उनके ऊपर आके तो मैनेज कर लिया आपको। नहीं, ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको पता है इनको करने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब, इनको पता है इनको जरूरत नहीं है। जी जी, वक्त खत्म हो रहा है, क्यों नहीं आप इदारों के सामने पेश होते थे? नहीं, हम इदारों के सामने हमने तो ये सारा ये जदोजहद जो सफर है वो हमने किया, बिल्कुल हम पेश होंगे। दहशतगर्दी की अदालत में ये देखें, आखिर में जो है ना ये दनियाल जाके अदालतों में सारा दिन बैठे रहते हैं, उसी अदालत में बैठे हैं, जज के वारंट गिरफ्तारी करते हैं। ये कौन से मुल्क में होता है? पत्थर मारेंगे। कौन से मुल्क में होता है? वक्त मकसद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।